राम राम दोस्तों, ये आज सुंदरकांड का चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अध्याय इसमें जो भी अध्याय आप पढ़ो उसमें अगर हिंदी का अर्थ हम जानते रहते हैं ना तो बहुत ही आनंद आता है। तो हम आज छंद से स्टार्ट करते हैं और छंद को हम आपको सभी लोगों के दिमाग में छंद रहता है। जैसे कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरता इतना घना, चौहट हट सुभट भीति चार पुर बहुविध बना, गजबाज खचर निकर पद चर रग बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बनरत नहीं बने। ये एक का हम आपको इसकी हिंदी बताते हैं, बहुत आनंद आएगा। श्रवण का कोट अनेक रंग के मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह को कौन गिन सकता था। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ की बात है? ये हनुमान जी बता रहे हैं जो लंका का जो दृश्य देखा था लंका दहन के पहले। आगे, बनबान बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूपी मन मन मोहई, कहु माल देह विशाल शैल समान अति बलगर जही, नाना अखारन भीरई बहुविध एक एक तर जही। ये आपने पढ़ा, इसको आदमी पढ़ते हुए निकल जाता मस्ती में, इतनी ही मस्ती ले पाता है। पूरी मस्ती तो तभी आती जब इसकी हिंदी भी हमको रूपांतर करते हुए आनंद लेते हुए मस्त हो जाए। आइए मस्ती लेती लीजिए। जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बाउली शोभायान है, और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व, इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को मोहित कर रही हैं, तथा जहां अत्यंत बलवान पर्वत के समान खड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांत से लड़ते हुए एक दूसरे से लड़काते हुए अर्थात दपटते हैं। आगे, करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिस राक्षही, मऊ महिष मानुष खेन खर अजुखल निशाचर भाक्षही, यही लाग तुलसी तास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग गति पई है सही। आनंद आया? आनंद को डबल कर देते, डबल क्या बहुत आनंद बढ़ जाता है। अब आगे सुनिए। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा अत्यंत अनंत पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। बाप रे बाप, ओफो, सीताराम सीताराम। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इसकी कथा कही है, ये सब नहीं कहा जो हम आपको सुना रहे हैं। अब ये राक्षस राम जी के बाण रूपी तीर्थ में बैठकर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अब ये राक्षस राम जी के तीर्थ बाण पे बैठकर और उत्तम गति को प्राप्त होंगे। तभी ये शरणागति आए हैं सारे रावण के कुल का उद्धार ही करने। पूरा जो प्रभु श्री राम जिसको मारेंगे उसको फिर कौन फिर तार सकता है। तो तारनहार जब तार जाए, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
भक्तों, इसी तरीके से हम आप लोगों को कहीं छंद कहीं दोहे का आनंद देते रहेंगे और आप लोग भक्त प्रेमी प्रभु श्री राम प्रेमी इसी तरीके से आनंद लेते रहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सभी सुनने वाले भक्तों की जय और विजय हो। जय जय श्री राम।